आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हमें एक और समय परमेश्वर ने दिया कि हम उसके वचनों की सच्चाइयों को सीखें, जानें। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको आदर महिमा देते हैं और धन्यवाद देते ये समय देने के लिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जब हम आपके वचन से और सच्चाइयों को देखते हैं, सीखते हैं, हमें आशीषित करिए और जो कुछ हम सीखते हैं अपने जीवन को हम उसके अनुसार ढालें और उन बातों को अपने जीवन में लागू करें। पवित्र आत्मा, हम आपकी अगुवाई सहायता चाहते हैं। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। यदि हम प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय 29 और 30 पद पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वो भविष्यद्वक्ता था। वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि दाऊद एक भविष्यद्वक्ता था। वो राजा था, भजनकार था। भजन संहिता के ज़्यादातर भजन राजा दाऊद ने ही लिखे हैं और वो भविष्यद्वक्ता भी था। आज राजा दाऊद द्वारा की गई एक भविष्यवाणी को हम देखेंगे और वो हमें मिलता है भजन संहिता का 110 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। यहाँ पर हम पाते हैं, लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तो यहाँ पर राजा दाऊद आत्मा में होकर प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी करता है। इन पदों का जिक्र नए नियम में कई बार हुआ है। नए नियम में 23 बार इस भजन का जिक्र हुआ है। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्यों ये नए नियम के लेखक बार बार इन पदों का जिक्र करते रहे। बार बार इन पदों का आना ये दर्शाता है कि परमेश्वर कुछ विशेष बात हमसे कहना चाहता है। भजन संहिता का 110 अध्याय पहला और दूसरा पद में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु शब्द आया है। पहली शताब्दी में मसीह लोग जब यीशु मसीह को प्रभु कहते थे तो इसके 2 अर्थ थे। पहला, परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, इसलिए यीशु मसीह प्रभु है। दूसरा, परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, इसलिए यीशु मसीह प्रभु है। क्योंकि कलीसिया मसीह की देह है, इसलिए हम मसीह में एक हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 27वां पद यदि हम पढ़े तो लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का प्रभु और स्वामी है। भजन संहिता का 110 अध्याय और पहले पद में हम पाते हैं कि पिता परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह को ये निमंत्रण है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य रूप धारण कर परमेश्वर की महान योजना को पूरा किया। कुलूसियों उसका 3 अध्याय पहले पद में हम पढ़ते हैं कि अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। तो मसीह यीशु पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। इफिसियों का 2 अध्याय और 6 पद के अनुसार हम भी मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए। इस दुनिया में रहते हुए भी हमारी पहुंच मसीह यीशु के द्वारा स्वर्ग तक है। कई मसीही विश्वासी इस सच्चाई को नहीं जानते और अपना जीवन दुख और निराशा में बिताते हैं। प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय और 21वां पद में प्रभु यीशु मसीह लौदीकिया को संदेश में कहते हैं कि जो जय पाए
मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। यीशु मसीह ने जय पाया क्योंकि वे परमेश्वर पिता के साथ एक रहे। हम भी जय पा सकते हैं यदि हम यीशु मसीह में एक बने रहें तो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीषित करें।